पिछली बार हमने इसमें पढ़ा था यहाँ से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो हमने कहा था इन ह्यूमंस जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके अंदर होती है पेयर ऑफ किडनियां दो होती है, और वन पेयर ऑफ यूरेटर। यूरेटर मतलब वही पाइप जो निकल जाती है किडनी से नीचे। और जब यूरेटर किडनी से यूरेटर दो निकल जाते हैं, ये यूरेटर वन है यूरेटर सेकंड है, वो दोनों जमा हो जाते हैं एक यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। उसके बाद यूरिनरी ब्लेडर के बाद आ जाता है नंबर यूरेथ्रा का, जो कि आउटर ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, जिससे यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो उसके बाद किडनीज होती है वो रेडिश ब्राउन होती है, ना होती है रेड ना होती है ब्राउन, रेडिश ब्राउन होती है। बीन शेप जैसी होती है, जो होती है स्ट्रेटेड लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड नंबर। मैंने पढ़ा था पिछली बार ये सब कुछ। मैंने कहा था जो हमारा होता है वर्टिबल कॉलम, उसको होता है ना सर्विकल वर्टिब्रे, फिर होता है थोरेसिक वर्टिब्रे, ठीक है, फिर होता है कौन सा लंबर वर्टिब्रे। तो थोरेसिक में होते हैं लगभग सी जो उसका T12 होता है, ट्वेल्थ बोन जो होती है थोरेसिक की। और जो L3 तक जो होता है, यानी कि लंबर की जो थर्ड बोन तक होती है, इस रीजन में होती है किडनी। अगर पीछे देखेंगे, इसी रीजन में आमतौर पे किडनी पाई जाती है। थोरेसिक का 12वां नंबर यानी कि लगभग एंड थोरेसिक, और L3 तक यानी कि लंबर का थर्ड वर्टिब्रे तक, क्लोज द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हमने कहा था जो किडनी होती है वो पीछे की तरफ से होती है। डोर्सल मतलब पीछे की तरफ से, इनर वॉल अंदर का वॉल जो होता है ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। जितनी भी हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, ये हो गया थोरेसिक कैविटी, ये हो गया एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के डोर्सल साइड से इनर वॉल जो अंदर का वॉल होता है, उधर से जो है हमने कहा था किडनी प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमने कहा था इसके कुछ डायमेंशंस के बारे में कि 10 से 12 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे होती है क्या, यहाँ पे लेंथ होती है। विड्थ होती है 5 से 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे होती है थिकनेस होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक नहीं पढ़ लिया था, वेट वगैरह भी हमने कहा था। फिर हमने कहा था कि जो इसका कनकेव साइड होता है, अगर हम किडनी बनाएंगे वालेकुम सलाम, किडनी अगर हम बनाएंगे ऐसी है ना, कनकेव साइड जो इनवर्ट साइड है, कर्व्ड इनवर्ट्स। कनकेव का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज कर्व्ड इनवर्ट्स, है ना कनकेव साइड। और ये कौन सा साइड है वाला, ये ना कन्वेक्स साइड। मैं बता रहा हूँ कन्वेक्स साइड ब्लू पेन से, ये है ना कन्वेक्स साइड। मैं बता रहा हूँ ब्लैक से कनकेव साइड जो कर्व्ड इनवर्ट है, दिस इज कर्व्ड इनवर्ट, तो ये कनकेव साइड है। इसी कनकेव साइड से क्या हो जाता है, एक नॉच यहाँ पे होता है, नॉच, NOTCH, ठीक है। उस नॉच से क्या हो जाता है, थोड़ा अंदर की और डिप्रेशन होता है ये नॉच, ठीक है। उधर से निकल जाती है कुछ चीजें, चाहे हमारी रीनल वेन हो गई, रीनल आर्टरी हो गई। देखिए रीनल जहां भी लफ्ज आएगा आपको समझना है किडनी, क्योंकि रीनल का मतलब ही क्या होता है, किडनी। इसने पेल्विस, ये असल में यहाँ पे लिखा है रीनल पेल्विस, आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, है ना मेडुला, आप यहाँ लिखते हैं रीनल मेडुला। यहाँ कॉर्टेक्स आप देखेंगे रीनल कॉर्टेक्स। अगर आपको याद होगा प्लांट एनाटॉमी के अंदर जब हम पढ़ रहे थे, वहां पर भी सेम होता है ना, बाहर होता है कॉर्टेक्स, अंदर क्या होता है मेडुलरी रेज, अगर आपको याद होगा। तो वैसे कॉर्टेक्स होती है आउटर कवरिंग, और मेडुला क्या होता है इनर कवरिंग, ये अंदर वाला है, ठीक है मेडुला। कॉर्टेक्स थोड़ा बाहर का होता है। एनसीईआरटी की यहाँ बहुत बकवास डायग्राम दी है, मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम अच्छी है, एक मिनट। कहाँ पे यहाँ पे मैंने सर्च किया था ऑलरेडी, रीनल मेडुला नहीं, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। ये देखिए आप ध्यान से यहाँ पे, देखिए पहली बात होती है कि इसने यहाँ पे, इसने भी यहाँ पे आग डायग्राम दी है, इसने यहाँ कैप्सूल दिया ही नहीं है, क्योंकि कैप्सूल मैंने देखा था ना यहाँ पे। असली में एनसीईआरटी ने थोड़ी यहाँ डायग्राम दी है अजीब सी। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज रीनल कॉर्टेक्स जो थोड़ा बाहर की ओर होता है, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। अगर ये देखिए ना, ये अगर इसकी बात करें, ये वाला बात, ये होता है कैप्सूल, क्या होता है रीनल कैप्सूल। कैप्सूल हमेशा होता है सबसे आउटर कवरिंग, कैप्सूल के बाहर कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो आप मानिए जो कैप्सूल है वो बाहर की होती है कवरिंग। वालेकुम सलाम, ठीक है। उसके बाद आप देखिए रीनल कॉर्टेक्स आता है नंबर 2 पे, तो आप देखिए नंबरिंग आप सॉरी देख रहे वरना आप भूल जाएगा सब कुछ। नंबर 1 कैप्सूल, नंबर 2 जो अंदर होती है रीनल कॉर्टेक्स। उसके बाद थोड़ा और अंदर आएंगे तो रीनल मेडुला की बात होती है, क्या होती है रीनल मेडुला। अब इसी रीनल मेडुला के अंदर क्या पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है ये ना, ये अगर मैं ये बना रहा हूँ, ये ना इसने यहाँ पे गलत दिया डायग्राम, ठीक है। दिस इज गलत डायग्राम, दिस इज गलत डायग्राम, ठीक है। आप समझिए यहाँ पे इस चीज से, है ना यहाँ पे रीनल मेडुला, इसको बोलते हैं रीनल मेडुला, किसको,
इसको बोलते हैं असल में रीनल पिरामिड। क्या बोलते हैं? रीनल, चाहे आप यहाँ दिया ऐसे, ये देखिए आप, ये देख पा रहे हैं आप? रीनल पिरामिड, ये देखिए आप, पिरामिड, पिरामिड है ना, पिरामिड शेप्ड का। तो इसको बोलते हैं रीनल पिरामिड, यानी कि जो किडनी का पिरामिड होता है। तो ऑर्डर रखना है याद कि बाहर होती है कैप्सूल, ठीक है। क्लियर? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा आवाज, एक मिनट, इसको अब आ रही है आवाज साफ? अ, इसको क्या हो गया होगा आवाज को? अब आ रही है आवाज साफ? आप बताइए। तो शायद कुछ करना पड़ेगा इसको। अगर आवाज साफ नहीं आएगी तो आप मुझे बोल सकते हैं फिर। मैं कहता हूँ चेंज सेटिंग इसको फिर। देखिए, हमें रखना याद, कैप्सूल होता है पूरा आउटर कवरिंग, ठीक है। उसके बाद रीनल कॉर्टेक्स नंबर 2 पे, ठीक है, जो आउटर कवरिंग होती है। फिर रीनल मेडुला। फिर उसके बाद रीनल पिरामिड, जो कि आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। हाँ, मैंने थोड़ा दूर रखी थी ना माइक, इसलिए रखी नजदीक माइक। अब जो आप यहाँ पे देख देख पा रहे हैं ना, ये इलाका, ये जो है, ये इलाका, ये वाला, इसको बोलते हैं कैलिसिस। क्या बोलते हैं? कैलिसिस, कैलिसिस इनको बोलते हैं। ये प्लूरल है, कैलिसिस क्या है? प्लूरल। इसको आता है सिग्नुलर, वो गया कैलिक्स। अगर आपको आता है कैलिक्स एंड कोरोला, है ना। कैलिक्स क्या होता है? सेपल। कोरोला क्या होता है? पेटल, जो ये होता है कलर्ड पार्ट। तो वैसे कैलिक्स आप रखिए यहाँ पे याद, कैलिक्स की जब आती है कैलिसिस। ये थोड़ा मुश्किल पढ़ना है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। ये अच्छा खासा यहाँ पे चीजें याद रखनी है, आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा ये सब कुछ, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता ही, पहले पहले। तो ये कैलिक्स आपको समझ में आ गया होगा। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए चीज, आपको ये समझ याद रहनी चाहिए डायग्राम। यहां से आप जानते हैं इसको, इस नॉच को क्या बोलते हैं? इस नॉच को, जैसे आर्टरी वार्टरी वेन वेन यूरेटर सब निकल जाता है। ये मतलब गेटवे होता है, पहला गेटवे जिसके थ्रू कुछ निकल जाता है किडनी से बाहर, ठीक है, गेटवे होता है। तो इस जगह से यूरेटर भी निकल जाता है, नीचे ब्लेडर में जमा हो जाता है ना सब कुछ। लेकिन इस नॉच को बोलते हैं हाइलम। आप पढ़ेंगे बॉटनी में भी, हाइलम नॉच एक होता है। ऐसे नाम सेम होता है लगभग यहाँ पे। अब आप जानते हैं नेफ्रॉन क्या होता है? वो होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे हम बोलते हैं न्यूरॉन, वो क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व। जो नर्व सेल होती है ना, न्यूरॉन, जो फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। सेम वैसे ही जो फंक्शन यूनिट ऑफ मतलब एक्सिटी सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? नेफ्रॉन। हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन पूरा डिटेल में अच्छे से। ये नेफ्रॉन कहाँ पे होता है? ये नेफ्रॉन इसी कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है। हम देखेंगे अब ये इसका अच्छे से पूरा स्ट्रक्चर। कहाँ गए एनसीईआरटी? अब देखिए हम एनसीईआरटी की डायग्राम से, क्योंकि आपके सामने तो वही होती है हमेशा। आपको समझ आएगा कुछ ना कुछ, ये ना किडनी यहाँ पे। अब देखिए इसी हाइलम से क्या निकल रहा है? रीनल आर्टरी निकल रही है और रीनल वेन निकल रही है। वेन आप जानते हैं ब्लड करती है कैरी कहाँ की ओर? टुवर्ड्स हार्ट। ये टुवर्ड्स हार्ट करती है कैरी, किसको? ब्लड को। और आर्टरी जो है वो अवे फ्रॉम हार्ट ब्लड कैरी कर देती है, तो ये आप जानते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंफीरियर वेने कावा, जो कि बड़ी वेन होती है, जिस वेन के थ्रू ब्लड निकल जाता है बॉडी पार्ट से, गंदा ब्लड, और जाता है राइट एट्रियम के अंदर, है ना। लेकिन जो इंफीरियर वेने कावा, जो नीचे की ओर होता है, क्योंकि हम जानते हैं किडनी जो होती है वो एब्डोमिनल रीजन में होती है, तो वहां से नीचे खून आना होता है ऊपर हार्ट की ओर, दैट्स वाई यहाँ पे इंफीरियर वेने कावा काम करती है। अगर स्कल से खून आना होगा, नेक से खून आना हो, तो वहां पे सुपीरियर वेने कावा खून आती है राइट एट्रियम की ओर, गंदा खून। फिर वो पंप करता है लेफ्ट जो है वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, लेते हैं वो लंग तक। लेकिन फिलहाल आपको समझ आता है ये चीज। अब देखिए, इस रीजन को बोलते हैं रीनल पेल्विस, यहाँ पे जो है। उसके बाद अब देखिए रीनल पेल्विस आपको इतना समझ में आ गया, मेडुला आपको समझ में आ गया, किडनी आपको समझ में आ गया। और आप जानते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, जो ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, एड्रिनल ग्लैंड, जो करता है कौन सा हार्मोन रिलीज? ग्लैंड क्या करता है रिलीज? ये होता है ना एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। ये ब्लड के अंदर करता है रिलीज हार्मोन, कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन। ये हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में कि कौन से हार्मोन्स होते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए अच्छे से, ये हमारे सामने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी है। अगर किडनी ऐसे है, इसको ऐसे काट दिया, अब हम देख रहे हैं इसको लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग साइड से काट दिया है इसको। तो क्या ट्रांसवर्स सेक्शन, किडनी ऐसी थी ना, ऐसे काट दी नहीं, हमने ऐसे काट दी, ऐसे काट दी किडनी हमने।
अगर ये किडनी है माउस, ठीक है, इसको इन्हें ऊपर से काट दिया, ना कि ऐसे काट दिया, ऊपर से, लॉन्ग लॉन्ग साइड से। तो लॉन्ग न्यूरल सेक्शन देखते हैं हम यहाँ पे। आप जानते हैं कि बाहर से पहले ये क्या है, कैप्सूल, इस यहाँ लिखा नहीं है नाम उसका। फिर उसके बाद कॉर्टेक्स या रीनल कॉर्टेक्स का नाम दिया, इसमें यहाँ लिखा है रीनल कैप्सूल, देखिए। फिर क्या है, रीनल कॉर्टेक्स, नंबर 1, नंबर 2 पे ये है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है रीनल कॉलम, देखिए क्या होता है, ध्यान से बात सुनिए। व्हाट इज रीनल कॉलम, इसी का एक और नाम होता है ये, अगर आपने ये नहीं लिखा आपको भूल जाएगा फिर ये, कॉलम ऑफ बर्टिनी। रीनल कॉलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये कॉलम ऑफ बर्टिनी क्या होता है, ये असल में कॉलम ऑफ बर्टिनी जो होता है या रीनल कॉलम जो होता है, ये कॉर्टेक्स ही होता है असल में। कॉर्टेक्स बिटवीन पिरामिड्स या बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स, है ना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेडिटरी पिरामिड, ये वाला जो है ना, ब्लू पेन से ना, ब्लू पेन से जो स्पेस आपको दिख रही है ना यहाँ पे बीच, मैं बनाता हूँ वो स्पेस किस पेन से, ग्रीन पेन से, ठीक है। जो ग्रीन पेन से आप स्पेस देख पा रहे हैं ना, ये वाली स्पेस है यहाँ पे, ये वाली स्पेस है, ये स्पेस आप देख पा रहे हैं, ये स्पेस है ना, कॉलम जैसा। कॉलम क्या होता है ना, मतलब ये होता है कॉलम, ये होता है रो, है ना। इसको बोलते हैं रीनल कॉलम, या इसको बोलते हैं क्या, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। शायद ये बर्टिनी साइंटिस्ट ने डिस्कवर मतलब देखे थे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रीनल कॉलम और कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये क्या होता है, ये कॉर्टेक्स ही होता है असल में ना, बाहर का कॉर्टेक्स से जो होता है क्या, कॉर्टेक्स बिटवीन पिरामिड, पिरामिड के दरमियान जो कॉर्टेक्स है, पिरामिड के दरमियान जो कॉर्टेक्स है, पिरामिड के दरमियान जो कॉर्टेक्स है, कौन सा पिरामिड, मेड्यूलरी पिरामिड, ये हो गया। तो असल बात होती है कि कॉर्टेक्स होता है आउटर साइड, मिडिला होता है इनर साइड, ठीक है। ये सारा क्या है, मेडुला, ये सारा बाकी क्या, कॉर्टेक्स। लेकिन इसी मेडुला के दरमियान में आप देख पा रहे, बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, बीच में यहाँ पे कुछ जगह बचेगी, स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम, या जो है दैट्स कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बर्टनी। इतना आपको समझ में आना चाहिए। इन शॉर्ट द कॉलम एक्सटेंड्स बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, जो दो मेडुलरी पिरामिड आप देख पा रहे हैं उनके दरमियान जो कॉलम एक्सटेंड कर रहे हैं, वो आ रहा कहाँ से, कॉर्टेक्स से आ रहा है वो। तो उस एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स को हम रीनल कॉलम कहते हैं या कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। आगे समझ, ये हो गया रीनल में, रीनल आर्टरी पर आपको ये समझ। और इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस, इस इलाके को बोलते हैं रीनल पेल्विस। और यहाँ पे यूरेटर। अब हम पढ़ते हैं लाइंस एनसीईआरटी, देखिए, करते हैं यहाँ से स्टार्ट। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस ऑफ द किडनी एक नॉच प्रेजेंट होता है, हमने कहा वो क्या होता है, नॉच, उसको बोलते हैं हाइलम, उस नॉच को। इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ फाइलम कहाँ कहाँ पूछते हैं, यहाँ तक, थ्रू विच यूरिटर, उसी हाइलम से यूरिटर निकल जाता है। यहाँ देखिए आप, इसी हाइलम से यूरिटर निकल रहा है, ब्लड वेसल निकल रही है, ठीक है। चाहे रीनल आर्टरी, रीनल वेन, दोनों क्या है, ब्लड वेसल। वेसल मतलब क्या हो गया, वेदर वेन और आर्टरी बोथ आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स, या बोलते हैं रीनल वेसल्स, है ना, मतलब किडनी की वेसल्स। आर्टरी है, वेन एक ही बात है। एंड नर्व्स एंटर, अब आप बोलेंगे नर्व्स एंटर क्यों होते हैं, नर्व्स एंटर होते हैं ताकि इसको स्टिमुलेट कर सके और ये अपना काम कर सके, बिकॉज ये ऑटो एक्साइटेबल नहीं होता, यहाँ पे चाहिए होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल काम करने के लिए। अब बोलेंगे आर्टरी वेन क्यों आ रही है, मतलब ब्लड ब्लड को मतलब पहुंचाने के लिए और गंदा खून निकालने के लिए। अब इनर टू हाइलम, हाइलम के अंदर अगर आप देखेंगे ना, इस नॉच के अंदर अगर थोड़ा आप आएंगे यहाँ पे, इस जगह पे, ये देखिए आप, ये इलाका इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस, फनल जैसी स्पेस ना यहाँ पे, ऐसे फनल ना, फनल जो ऐसी होती है, फनल शेप्ड स्पेस यहाँ पे होती है, ठीक है। कॉल द रीनल पेल्विस, उसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। यहाँ पे देखिए ना फनल शेप्ड, ये देखिए आप, दिस वन फनल शेप्ड रीनल पेल्विस, यहाँ पे आपको दिखेगा अच्छे से, ये देख पा रहे हैं आप, दिस इज फनल शेप्ड रीनल पेल्विस, दिस इलाका, दिस वन रीनल पेल्विस, फनल शेप्ड। पेल्विस का मतलब होता है फनल, ठीक है, पेल्विस का मतलब ही होता है फनल, या पेल्विस का मतलब होता है बेसन ना, बेसन वही ना, फनल जो होती है वॉश बेसन, उसको मतलब ना ऐसे पानी निकलता है ऐसे उसमें से। अब लेकिन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, इसी की थोड़ी एक्सटेंशंस, किसी एक्सटेंशंस, ये समझना अच्छे से वरना सब याद नहीं रहेगा। रीनल पेल्विस की एक्सटेंशंस आप देखिए, मैं बनाऊंगा वो ब्लैक पेन से, ठीक है। ब्लैक पेन से आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये ये एक्सटेंशंस, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, कैलिक्स,
और इनकी जमा आती है कैलसिस, जो कि एनसीईआरटी ने यहाँ पे दिया है, ध्यान से देखिए आप। देख क्या बोल रहा है, द आउटर लेयर ऑफ किडनी। अच्छा यहाँ पे देखिए वही ना, रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शंस, दिस रीनल पेल्विस जो कि फाइनल शेप था, इसके भी होते हैं प्रोजेक्शंस, ये होते हैं प्रोजेक्ट बाहर की ओर, उनको बोलते हैं कैलिसिस। बाहर की ओर नहीं हुआ ना, अंदर की ओर ही होता है ना, ऐसे देखिए। इसी रीनल पेल्विस की थे प्रोजेक्शंस, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, दीज आर कॉल्ड एज रीनल कैलिक्स, या कैलिक्स कैलिसिस बोलते हैं, जमा आती है कैलिसिस, सिंगुलर होता है कैलिक्स। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल, जो कि हमने देखा बाहर से एक टफ कैप्सूल होता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ किडनी। इससे होती है दो फंक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ किडनी इससे हो जाती है, और साथ में इससे शेप ऑफ किडनी मेंटेन रहती है, बरकरार रह जाती है। कैप्सूल होता है यहाँ पे। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, आप जानते हैं किडनी के अंदर दो जोन्स जो इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स बाहर वाला कॉर्टेक्स, एंड इनर मेडुला जो कि अंदर वाला होता है। यहाँ पे आपको समझ में आएगा, दिस इज आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। यहाँ पे द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस, इसी मेडुला के को डिवाइड कर दिया जाता है कुछ ऐसे मासेस में, चीजों में, जो कोन शेप्ड होते हैं, जो पिरामिड जैसे होते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए आप कोन शेप्ड, ये देखिए आप, और उन्हीं को बोला जाता है मेडुलरी पिरामिड्स, जो कोन शेप्ड होते हैं, जो कि असल में क्या होते हैं, जो कि असल में मेडुला ही होता है, लेकिन वो बस डिवाइड हो जाता है इन्हीं पिरामिड्स के अंदर, जिनको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। जो मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलसेस, जो प्रोजेक्ट कहते हैं, ये देखिए आप समझ रहे हैं कि नहीं, थोड़ा खुश है। प्रोजेक्ट कहते हैं ये मेडुलरी पिरामिड इनटू कैलसेस, है ना। यहाँ पे देखिए कैलसेस ब्लैक से ना मैंने, दीज मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्ट, ये देखिए इसको होता है प्रोजेक्ट, ये अब हम फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन लगाते हैं ऐसे चीजें, है ना। तो वैसे ही कहते हैं प्रोजेक्ट इनटू व्हाट, कैलसिस, कौन मिडिलरी पिरामिड कहते हैं प्रोजेक्ट इनटू कैलसिस। उसके बाद देखिए ध्यान से, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, इसी पिरामिड दो के दरमियान में जो आप देख पा रहे हैं क्या, यही कॉर्टेक्स एक्सटेंड कर देता है। यहां क्यों जाता है कॉर्टेक्स, यहां जाता है, यहां देखिए कॉर्टेक्स, ये जगह होती है, ये इसको बोलते हैं रीनल कॉलम, या इसी को एक और नाम दिया जाता है एज कॉलम ऑफ बर्टिनी। कॉलम ऑफ बर्टिनी, इतना काफी, हम नहीं जाएंगे डिटेल से, जितना एनसीआर देता था काफी है। इतना हो गया खत्म, हाँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप, कुछ चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक हो गया कि जो कॉर्टेक्स होता है ना, आउटर लेयर कॉर्टेक्स, इसी कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है क्या, कॉर्टेक्स डार्कर रीजन होता है। क्या होता है, कॉर्टेक्स इज आउटर लेयर, पहली बात क्या होती है, आउटर लेयर होती है, तो पता ही है। दूसरी बात होती है डार्कर होता है, ठीक है। तीसरी बात होती है जो कॉर्टेक्स होता है, इट कंटेन्स तीन चीजें, कॉर्टेक्स में होती है तीन चीजें, कॉर्टेक्स की बात पे कर रहा हूँ। कॉर्टेक्स में पाया जाता है पहले नंबर पे, हो गया ग्लोमेरुलस, ये आप देख पा रहे ग्लोमेरुलस, है ना, मतलब नेफ्रॉन यहीं पे होता है, ग्लोमेरुलस। ये नेफ्रॉन की डायग्राम यहाँ पे दी है, देखिए, दिस इज डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन शोइंग ब्लड वेसल्स डक्ट एंड टिब्यूल, ये पूरा नेफ्रॉन यहाँ पे दिया है। फिलहाल यहाँ पे लिखिए, याद रखिए आप पॉइंट याद, जो ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, जो नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस होता है, और जो नेफ्रॉन की बोमेन्स कैप्सूल होती है ना, बोमेन्स कैप्सूल, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज ग्लोमेरुलस, जो यहाँ पे आप देख पा रहे गोल 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 चीजें, और आप जो कैप्सूल यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या, बोमेन्स कैप्सूल, जो कप शेप्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। दो चीजें होती है, बाउल शेप्ड होता है, कप शेप्ड। दूसरी बात, जो यहाँ पे पीसीटी होता है, यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे देखिए पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो स्टार्ट हो जाता है, फिर इसके बाद जहां पे एंड होता है उसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो पीसीटी एंड डीसीटी भी, ये सारे चीजें जो है कॉर्टेक्स के अंदर पाई जाती है। तो कॉर्टेक्स कंटेन्स व्हाट, ग्लोमेरुलस, आप लिखिए वरना भूल जाएगा ये। दूसरी बात क्या होती है, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ऑन द अदर हैंड, जो हमारा मिडुला होता है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है वो आप लिख सकते हैं। मैं लेकिन यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह है ना, क्या ना मेडुला, कॉर्टेक्स की बात होगी। अब है इनर वाला साइड, इनर मेडुला, इसकी हम बात करते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, जो इनर मेडुला होता है, ये लाइटर रीजन होता है, LIGHTER, लाइटर रीजन, कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू कॉर्टेक्स।
दूसरी बात, यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे लूप ऑफ हेनरी पाई जाती है। वो क्या होता है लूप ऑफ हेनरी? यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, लूप ऑफ हेनरी या हेनरीज लूप्स को बोलते हैं। एक तो होती है असेंडिंग लिम्ब, लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरी, वो वाली लिम्ब जो ऊपर चढ़ रही होती है। दूसरी तरफ डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे आ रही होती है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरी या डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरी। जो हेनरीज लूप होती है ना, किसमें होती है? ये मेडुला के अंदर होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो प्रोक्सिमल कॉमेडी ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉमेडी ट्यूब्यूल है, और ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, मतलब इतना पढ़ा है ना, इतना पार्ट आपको ऐसे याद रहेगा, इतना पढ़ा है ना, इतना पार्ट। ये पार्ट होता है किडनी के कॉर्टेक्स के अंदर। और जो नीचे वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये पार्ट होता है किडनी के मेड्यूला के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो कलेक्टिंग डक्ट होता है ना, ये लेके सारा यहाँ से भी देखिए आप, चाहे कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं हम वासा डक्टा की बात करते हैं, हम असेंडिंग लिम्ब या डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरी की बात करते हैं, ये सारा मेडुला के रीजन यानी कि अंदर वाले किडनी के रीजन में आ जाता है। और जो ग्लोमेरुलस होता है ये, और जो बोमन्स कैप्सूल होता है जो यहाँ पे एफेरेंट, ये तो फिर फैल जाती है सारे में। जो पीसीटी और डीसीटी, ये कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर पाया जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। और हम जानते हैं जो मिडलरी पिरामिड्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, जाहिर सी बात है, दे आर इन द मिडुला, बिकॉज नाम ही पड़ता है क्या, मिडलरी पिरामिड, खत्म मसला। अब देखिए आप, ईच किडनी हैज नियरली, अच्छा एक और पॉइंट मुझे आपको बोलना भूल गया, ये पेल्विस का काम करता है। पेल्विस का काम करता है, पेल्विस कुछ काम नहीं करता है, पेल्विस बस करता है कलेक्ट यूरिन को, क्योंकि हम जानते हैं पेल्विस का मतलब ही फनल होता है या बेसन होता है। तो जब भी यूरिन बन जाता है किडनी के अंदर, वो आता है इसी पेल्विस के अंदर जमा हो जाता है। तो पेल्विस फनल की तरह काम करता है, तब जाके उधर से हाइलम के थ्रू निकल जाता है और यूरेटर्स में घुस जाता है। तो पेल्विस जो होता है, इन शॉर्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये करता है कलेक्ट यूरिन को बिफोर सेंडिंग इट टू द यूरेटर। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये समझ आ गया होगा कि आखिर ये क्या है। और ये है डोर्सल ऑर्टा। ठीक है, डोर्सल ऑर्टा से खून पहुंचता है ना, इसको मतलब पता ही है, साफ खून इससे आ जाता है, फिर गंदा खून निकलता है इंफीरियर वेने का पास जाता है, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। इसलिए हार्ट और किडनी कितनी ज्यादा क्या होती है आपस में, कनेक्टेड, हर कोई चीज से कनेक्टेड, बॉडी चलती है इन द कोऑर्डिनेटेड वे। अब हर किडनी के पास नियरली 1 मिलियन, मतलब 10 लाख कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पार्ट से बन जाता है। ट्यूबुलर मतलब यहाँ पे ट्यूब्स होते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वेंट ट्यूबुल एंड डिस्टल कॉन्वेंट ट्यूबुल। इनको बोला जाता है नेफ्रॉन, विच आर फंक्शनल यूनिट्स। फंक्शनल मतलब यूनिट, मतलब जो यूनिट्स असल में काम करते हैं, असल में जो काम होता है, जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो जाती है और रिमूवल ऑफ एलिमिनेशन या रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स हो जाती है, वो असल में फंक्शनल यूनिट यानी कि नेफ्रॉन के अंदर काम हो जाता है। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, खुद नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस होता है एंड रीनल ट्यूब्यूल यहाँ पे होता है। ये देखिए आप, दिस इज ग्लोमेरुलस यहाँ पे, और दिस इज रीनल ट्यूब्यूल जो कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं, पीसीटी एंड डीसीटी, मतलब किडनी का ट्यूब्यूल, किडनी में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे पीसीटी होगा या डीसीटी होगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी। तो इतना रहना कि ग्लोमेरुलस जो होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे पाया जाता है रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, जो नेफ्रॉन होता है उसके अंदर होता है ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। अब ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस कुछ नहीं होता है, बस एक टफ्ट गुच्छा होता है कैपिलरीज का। ठीक है, ना आर्टरी की बात हो रही है ना वेन की बात हो रही है, कैपिलरी की बात हो रही है। कैपिलरी जो बहुत पतली पतली होती है, ठीक है, उसका थिन वॉल होता है कंपेयर टू आर्टरी एंड जो है वेन। अब यहाँ पे कैपिलरी क्यों होती है, बिकॉज यहाँ पे इजी डिफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि इसी ब्लड से गंदगी निकल जाती है, डिफ्यूज आउट कर देती है। ठीक है, दैट इज वाई यहाँ पे कैपिलरीज होते हैं। फॉर्म्ड बाय एफेरेंट आर्टियोल, जो एफेरेंट आर्ट्रियोल से बन जाते हैं। आप मानिए आर्टरी से आर्टरी का बच्चा निकलता है आर्ट्रियोल, जब आर्टरी से आर्टरी का बच्चा निकला आर्ट्रियोल, उससे निकलती है कैपिलरी, और उनका टफ्ट बन जाता है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब जो एफेरेंट आर्ट्रियोल आप देख पा रहे हैं, ये देखिए एफेरेंट, ये तो होता है इफेरेंट, उसका होता है एफेरेंट, ये देखिए आप, एफेरेंट नहीं, ए से वाला एफेरेंट आर्ट्रियोल जो है, आप देखिए उससे ही टफ्ट बन रहा है ऑफ कैपिलरीज बोमन्स कैप्सूल के अंदर।
जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बन रहा है वो ग्लोमेरुलस है। एफेरेंट आर्ट्रियोल से बन जाता है ना, ये बड़ा होता है फिर आर्ट्रियोल। फिर होता है बाइफरकेट, होता है डिवाइड दो में, फिर देखिए फिर बनता है टफ्ट। फिर उसके बाद इफेरेंट, ई से, ए से मतलब आना है ना, आप रखिए आना याद, इधर से आता है। फिर ई मतलब क्या हो गया, एंड। ठीक है, आप ऐसे क्या, यहाँ से आता है यहाँ से एंड हो जाता है एफेरेंट आर्ट्रियोल। अब देखिए आप, अब एफेरेंट आर्ट्रियोल क्या होता है, जैसे आ जाता है अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, आर्टरी। ये खुद आर्टरी इसका बाप होता है। कौन सी आर्टरी, रीनल आर्टरी। वो कहां पे थी प्रेजेंट, ऊपर देखिए यहाँ पे। आप समझ रहे कि नहीं, देखिए ये रीनल आर्टरी जो है, इसका बच्चा निकल जाता है रीनल आर्ट्रियोल, छोटा। फिर उस रीनल आर्ट्रियोल से, इसको हम बोलते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल, और गुच्छे निकल जाते हैं कैपिलरीज के, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, उनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया। अ फाइन बैंच ऑफ रीनल आर्टरी, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय द एफेरेंट आर्ट्रियोल। ध्यान से देखिए ई और ए में कितना फर्क है। एफेरेंट आर्ट्रियोल घुस जाता है अंदर, और उससे ही निकल जाते हैं क्या, कैपिलरीज। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनता है क्या, ग्लोमेरुलस। फिर वो ग्लोमेरुलस चलता चलते चलते उससे ब्लड कैरी हो जाता है अवे। ठीक है, फ्रॉम इसके अवे बाय, अब ब्लड को कैरी अवे करना है। कैरी इनसाइड करता है कौन, एफेरेंट आर्ट्रियोल। कैरी बाहर कौन करता है, अवे, एफेरेंट आर्ट्रियोल, जो कि अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए आप। कैरी अवे करता है ब्लड को एफेरेंट आर्ट्रियोल। ई से हो गया क्या, एग्जिट। ए से हो गया आता है, अराइवल। अब क्या, ए से अराइवल एंड ई से एग्जिट। आप यहाँ लिखे अराइवल एंड एग्जिट, वराई भूल जाएगा। अब देखिए, द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। जो रीनल ट्यूब्यूल है ना, ये देखिए आप, दिस इज कॉल्ड एज रीनल ट्यूब्यूल। चाहे पीसीटी होगा या डीसीटी होगा, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर हम पीसीटी या डीसीटी की बात करेंगे तो रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन इसकी शुरुआत कहां पे हो जाती है, इसकी शुरुआत कप लाइक स्ट्रक्चर यहां पे हो जाती है। जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है ये बोमन्स कैप्सूल्स को बोलते हैं, कॉल्ड एज बोमन्स कैप्सूल, विच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस को, जो बंद कर देता है। ठीक है सर, स्कूल में हमें 22 को बायोलॉजी पढ़े हैं, इंटरनल एग्जाम। स्कूल का तो आसान होता है, वो तो बड़ा मार्क्स रखते हैं। वो तो इतना आसान सवाल पूछते हैं, मतलब जब मैं था स्कूल में, मतलब वो कितना आसान पूछते थे, खुदा मुझे हंसी आती थी अल्लाह से। मतलब पूछते कोई बड़ा सवाल मत पूछते, ऊपर से किटी क्या काम करती है, ब्लड फिल्ट्रेशन। हार्ट क्या करता है, पंपिंग चेम्बर, और बस वो किसने बोलते हो। स्कूल का मसला नहीं है, बोर्ड का मसला नहीं है। बोर्ड में क्या आता है, डिस्क्राइब इन डिटेल द एक्सक्रीटरी सिस्टम। कितना लिखेंगे, इंसान कितना लिख सकता है, बहुत ज्यादा। काफी चलता है अपने वर्ड्स में, और अल्लाह से मार्क्स मिलते हैं इतने ज्यादा, बोर्ड्स में एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। सिर्फ डराने चाहिए बोर्ड वर्क से, क्योंकि वहां मार्क्स मिल जाते हैं हर एक, थोड़ा बहुत कंसेप्ट कुछ लिखना है उधर इधर का। मतलब मुझे आए थे बराबर मार्क्स 99, 98, 100 सीधे। और उतना परफेक्ट मैंने लिखा नहीं था, मतलब अपने टाइम पे वहां मार्क्स आते हैं बोर्ड में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनवायरमेंटल और प्लांट, एनवायरमेंटल किंगडम और प्लांट किंगडम, तो बहुत आसान है, वो तो कुछ चैप्टर्स ही नहीं है। अच्छा, ये हो गया बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड एज माल्फीजियन बॉडी। अब समझ जाए, इनकी एक कंबाइंड नेम है, कंबाइंड टर्म है ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। जो ये सारा है, दिस ग्लोमेरुलस, ये सारा टफ्ट, और इनसे इसकी जो मतलब थाली और चाय के अंदर जो है, कप प्लस चाय दोनों चीजें, इनको नाम दिया जाता है क्या, यहाँ पे आप देखें, माल्फीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल। ठीक है, माल्फीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल। अभी तक हमने पढ़ा था माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो कि इंसेक्ट्स में हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। है, हाँ वो थोड़ा मुश्किल है कि मतलब ऐसे बोलेंगे, बोलेंगे ऐसे आपको फाइलम कितने हैं, आप बोलेंगे पॉलीफेरा पूरा, या बोलेंगे आपको ऐसे ही वो मतलब पॉलीफेरेंस में क्या होता है असल चीज, या क्लोज टाइप क्या होता है, मतलब बेसिक सवाल जो मतलब आपने पढ़ा ना। मैं कोशिश करता हूँ बेस से पढ़ाने की, मतलब मुझे उम्मीद है आप आराम से बोल पाओगे जवाब, इंशाल्लाह बहुत आराम से। कितना टाइम लगता है पढ़ने को, है ना, कितना हम पढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी तक हमने खाली 30 मिनट तक खाली हमने आधा पेज पढ़ा, एक पेज ना।
द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क। अब जो यही रीनल ट्यूब्यूल की हम बात कर रहे थे, हमने कहा ना कि जो ये रीनल ट्यूब्यूल होता है, फिर क्या हो जाता है, ये कंटिन्यू करता है फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉइल्ड नेटवर्क। ये जो आप देखते हैं ना येलो से, ये देखिए आप, इधर से करा है रीनल ट्यूब्यूल, ऊपर क्या था, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल मतलब जो पहले आएगा, प्रोक्सिमल। डिसप्रोक्सिमल जो नजदीक होगा, प्रोक्सिमल एक्चुअली मींस नियर, एंड डिस्टल मींस समथिंग दैट इज फार, दैट इज दूर। ठीक है, तो ऐसे आपको समझ आएगा कि प्रोक्सिमल मतलब जो नजदीक होगा, जो प्रोक्सिमिटी में होगा। आ, हाँ इंशाल्लाह। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जो डिस्टल, जो दूर होगा। तो इसी को आप देखिए, जो हमारा ट्यूब्यूल था यहाँ पे, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ऊपर देखिए क्या हो रहा है, द ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल की बात हो रही है, जो असली में कहाँ से निकलता है, बोमेंस कैप्सूल से। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो बोमेंस कैप्सूल था वो क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल एक डबल वॉल्ट, देखिए डबल वॉल्ट कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, जो करते हैं बंद ग्लोमेरुलस को। ये हो गया, और ग्लोमेरुलस को, और साथ में जो है बोमेंस कैप्सूल को एक कंबाइंड टर्म है, वो है मालफिजन बॉडी या रीनल कॉर्पसल। यहाँ पे लिखेंगे आप ऐसे इसको, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम यहाँ पे ये लगाएंगे आप। फिर टिपिकल फर्दर आप देखिए इसका नेटवर्क निकल रहा है, टॉप पे जो उसका नेटवर्क ऊपर हम इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉर्नर टिब्यूल। फिर आप देखिए नीचे जा रहा है, जा रहा है नीचे, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। डिसेंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ से नेटवर्क का पाथ वे आ रहा है यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए जब नीचे आ रहा है, अब ये यहाँ पे वापस ऊपर की ओर जा रहा है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। ये भी क्या होता है, व्हाट इज हेनलीज लूप, इट्स नथिंग बट ट्यूब्यूल का पार्ट होता है। ट्यूब्यूल के मतलब क्या, एक्सटेंशंस। अब ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ऊपर आना। यहाँ अब देखिए यहाँ पे ये था ये था पहला वाला, इतना ऐसे प्रोक्सिमल कॉमन ट्यूब्यूल आ गया, नीचे 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 डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। अब चल रहा है ऊपर असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, अब क्या आ रहा है, डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल। तो अब देखिए आप, वही प्रोडक्ट का हाईली कॉइल्ड नेटवर्क ये होता है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद क्या आता है, पीसी, जिसको बोलते हैं पीसीटी। और एक हेयर पिन जैसा होता है, हेयर पिन होती है ना ऐसी, जिसमें ऐसे टिक टिक करते हैं, टिक टिक होती है ना, वो ऐसी और सी होती है ना, बराबर ऐसी टिक टिक। तो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं हेनलीज लूप। लूप क्या होता है, जो है पूरा ऐसे हो जाता है कंप्लीट, है किसी हद तक के लूप जैसा होता है ऐसा। तो इसको बोलते हैं हेनली लूप। ये शायद हेनली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया होगा, या उसने देखा होगा इसको, ऑब्जर्व किया होगा। Is the next part of the tubule which has a descending and ascending limb। पहले descending ही है फिर ascending है। The ascending limb continues as another, फिर जो ascending limb है वो होती है कंटिन्यू कहाँ पे, as another highly coiled, जो coiled होता है ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक होता है, उसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वेंट ट्यूब, जो कि हमने देखा वहां पे। द डीसीटीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब। उसके बाद यही डीसीटी जो है वो स्ट्रेट ट्यूब के अंदर खुल जाता है, जिसको हम नाम देते हैं क्या, कलेक्टिंग डक्ट। ये देखिए आप, हमने देखा ऑर्डर, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली ऊपर आ गया। फिर हम देखा डिस्टल कॉन्वेंट ट्यूब्यूल, पहले क्या था प्रोक्सिमल कॉन्वेंट ट्यूब्यूल, फिर उधर से नीचे नीचे। अब देखिए इधर से आ रहा है, नीचे 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 कहाँ जा रहा है, कलेक्टिंग डक्ट आ गया, डक्ट, यस कलेक्टिंग डक्ट एंड पे आ गया। तो इसलिए इसने यहाँ पे एंड पे लिखा है कि बाद में डीसीटी कनेक्ट कर देता है, या ओपन इनटू हो जाता है, खुल जाता है इसी स्ट्रेट ट्यूब के अंदर, जो बिल्कुल स्ट्रेट कॉइल नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस। फिर जो वही होता है ना कौन, कलेक्टिंग डक्ट, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे, ये देखिए स्ट्रेट ट्यूब जो है, अब ये किसमें खुल जाएगा मुझे बताइए आप। हमने कहा ना कि जो कर्टिन डक्ट का जितना ये सारा, चाहे कर्टिन डक्ट है, हेनलीज लूप है, डिसेंडिंग है, एसेंडिंग हेनलीज लूप, ये सारा आता है मेडुलरी रीजन के अंदर, इनर वाले साइड ऑफ किडनी के अंदर। और जो बाहर से ये सारा आता है, चाहे हम देखेंगे बोमन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलस, ये आता है कॉर्टेक्स ऑफ किडनी के अंदर, ये आउटसाइड पार्ट है, इनर पार्ट है। तो खुद अंदाजा करिए आप, अब कर्टिन डक्ट खुलेगा किस चीज में, ये खुलेगा सीधा किसमें, रीनल पेल्विस के अंदर, ठीक है, थ्रू मेडुलरी पिरामिड। जो मेडुलरी पिरामिड है ना, उससे उससे होते हुए ये रीनल पेल्विस में जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको समझ आएगा। आपने कहा ना कि आधा पार्ट न्यूरॉन का यहाँ होता है, ठीक है, चाहे पीसीटी है या डीसीटी है। लेकिन जो नीचे वाले पार्ट्स ना, असेंडिंग है लूप ऑफ हेनली, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली,
वो ऐसा कुछ होता है, कलेक्टिंग डक्ट वो ऐसा होता है मिडला के अंदर। फिर इसी मिडलरी पिरामिड को पास करते हुए कलेक्टिंग डक्ट यहां से निकल जाएगा और वो यहां पहुंच जाएगा, कहां पे? शाबाश, रीनल पेल्विस की जगह। वो क्या होता है? फनल शेप्ड सिस्टम। कितना खुश कहते हैं, बहुत ज्यादा खुश कहते हैं। इतना कॉम्प्लेक्स तो हार्ड भी नहीं था जितना किडनी कॉम्प्लेक्स है ना। और अभी हमें मतलब जो हम पढ़े ना, आप मानिए कि हम पढ़ रहे किडनी का 10% स्ट्रक्चर खाली, बाकी 90% हम नहीं पढ़ रहे। आप खुद सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स है किडनी, है ना। नेफ्रोलॉजिस्ट बनना कितना मुश्किल है ना। उसके बाद रीनल थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन इन द कैलसिस, ठीक है। ध्यान से बात सुनिए। जो कलेक्टिंग डक्ट्स होता है ये, फिर इनमें से बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स जो है ये कन्वर्ज हो जाते हैं, एक जगह पे जमा हो जाते हैं। डाइवर्ज क्या होता है? फैल जाना। कन्वर्ज मतलब एक जगह पे जमा हो जाना। ये एक जगह पे कन्वर्ज हो जाते हैं और खुल जाते हैं रीनल पेल्विस के अंदर, थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द कैलसिस। असल में कहाँ से आते हैं ये? असल में ऑर्डर ये है, ये कितना खुश करते हैं ना ये एनसीईआरटी। असली में ऑर्डर है कि मेडुलरी पिरामिड से होते होते कैलसिस, जो कि असल में मेडुलरी पिरामिड का ही क्या होता है? मेडुलरी पिरामिड का एक्सटेंशन कैलस की जगह होता है। फिर इन्हीं कैलसिस से होते हुए ये जमा कहाँ पे हो जाता है, जो कि असली जमा होने की जगह, जिसको हम बोलते हैं रीनल, शाबाश, पेल्विस। रीनल मतलब किडनी का, पेल्विस मतलब फनल या बेसन, जहां पे वॉश बेसन में ही जमा हो जाता है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद द मालफिजियन कॉर्पसल। एंड व्हाट इज मालफिजियन कॉर्पसल? इट इज अ कंबाइंड टर्म फॉर ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल, द बोथ। द ग्लोमेरुलस cup like double walled cup like structure and the tuft of capillaries inside it, originating from the efferent arteriole of the kidney from the renal artery, तो उसको बोलते हैं मार्फिजन कॉर्पसल। और पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पहले कौन आता है? प्रॉक्सिमल, बाद में कौन आता है? डिस्टल, में दूर। ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन। देखिए आपको ने पहले ये बात कही थी, क्योंकि दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि कॉर्टेक्स के अंदर ही ये तीन चीजें पाई जाती है, चाहे बोमन्स कैप्सूल है, या जो है वहां पे जो है हमारा पीसीटी है, या डीसीटी है। ऊपर देखिए इतना पार्ट, बोमन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलस, इसको बोलते हैं ना मार्फिजियन क्या, कॉर्पसल, या इसको हम क्या बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं मार्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल। तो ये सब आता है कॉर्टिकल रीजन में, यानी कि इन द रीजन ऑफ कॉर्टेक्स, यानी कि आउटर किडनी के अंदर ये आ जाता है, ठीक है। वेयर एज द लूप ऑफ हेलनी जो होती है, जो नीचे वाली पिन जैसी होती है, डिप्स इनटू द मिडुला, वो मिडुला के अंदर डिप हो जाती है, यानी कि इनर पार्ट ऑफ किडनी के अंदर वो होता है। तो इसका मतलब नेफ्रॉन आधा बाहर होता है किडनी में, आधा अंदर की साइड, आधा होता है कॉर्टेक्स में, आधा होता है किसमें? मिडुला के अंदर। इन द मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनरी इज टू शॉर्ट, छोटी होती है, और एक्सटेंड करती है ओनली अ फ्यू, वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, थोड़ा बहुत ये टच कर देती है मेडुला के अंदर, ये पूरा अंदर नहीं घुस जाती है।